और दिल्ली के सियासी पारे, दिल्ली के बढ़ते सियासी पारे पर हम और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अनुवेश रथ है। अनुवेश, ग्राउंड पर आप मौजूद है, जरा बताइए किसका पलड़ा भारी और क्या सियासी समीकरण इस बार देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए स्वाति, इस बार जो दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, अगर उसकी बात की जाए तो चुनाव का ये आखिरी लेग है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए तीनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे आप बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की। इसी में अगर आप देखें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक खिंचातनी लगी हुई है, जिस तरीके से आप यमुना के पानी की बात करें, अगर इस प्रक्रिया को शुरुआत से देखें तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने छेड़ा। उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि जिस तरीके से मैंने और मेरे सारे मंत्री मेरे साथ गंगा में गए, त्रिवेणी में गए, हमने गंगा घाट में स्नान किया, क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उनके अपने सारे एमएलएज या उनके जो मंत्री हैं उनके साथ क्या यमुना में स्नान कर सकते हैं? उसी के बाद से अगर आप देखें तो यमुना के पानी को लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी के बीच में एक बहस छिड़ी हुई है। उसी बहस के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि हरियाणा से लोग जानबूझ के, हरियाणा सरकार गंदा पानी दिल्ली की ओर भेजती है जिसके वजह से यमुना प्रदूषित है। वहीं पे अगर आप बात करें जल बोर्ड के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है और अरविंद केजरीवाल के जो क्लेम्स हैं वो एक तरीके से गलत हैं। वहीं पे अगर आप बात की जाए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ पे बीजेपी पे हमलावर हैं, वहीं पे बीजेपी भी अपनी हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। और अपने कैंपेनिंग के जो लास्ट लेग हैं, अगर आपने देखा जिस तरीके से लगातार छोटे बड़े बैठकें की जा रही हैं दिल्ली के हर इलाके में, अगर आप बात की जाए तो वहाँ पे हर इलाके में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहुँच रही है। वहीं पे अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने फील्ड में अलग अलग जगहों पे जाके देखा, जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, अगर उन इलाकों में अगर आप जाएं तो वहां पे आप देखें तो जो वोटर है वो जनरली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कंफ्यूज है, लेकिन जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी की तरफ ज़्यादातर झुकी हुई दिख रही हैं। उनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से उनके बच्चों को स्कूल में एक पढ़ाई का, एक एजुकेशन की सुविधा दी, वो काफ़ी उससे प्रभावित है। वहीं पे जिस तरीके से पीटीए मीटिंग्स अब सरकारी स्कूलों में हो रही है, वहीं उस चीज़ का भी एक अच्छा माहौल फीमेल वोटर्स की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ है। वहीं पे अगर आप ट्रेड यूनियंस की तरफ जाएं, आप जो बाजार वाले इलाके हैं वहां पे जाए तो बीजेपी का पलड़ा काफी भारी लगता है। वहीं पे जो मिडिल क्लास वोटर है, जो अगर आप देखें तो जो आम चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ झुके हुए होते हैं, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव होता है तो वो आम आदमी की तरफ आ जाते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि ये जो 12 से 13% वोटर हैं, बीजेपी कोशिश करेगी कि इस पूरे जो गढ़ अभी फिलहाल काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उस पर सेंध मारने की कोशिश करे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी का ही फिलहाल डंका अब तक बजता आ रहा है, लेकिन बीजेपी अब उसमें कितना कामयाब हो पाती है कुछ ही दिनों के बाद इस पर से पर्दा भी उड़ जाएगा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए अनुवेश आपका धन्यवाद करेंगे।